आज मैं एक नई घोषणा, एक नया टूल, एक नई बुक आप सबके बीच में लॉन्च करने जा रही हूँ, जो ये समझ लीजिए कि मेरे लिए तो बहुत खास है ही, और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ जितने भी लोग हैं जो मुझे देख पा रहे हैं और आज के बाद से आप सभी के लिए ये बुक बहुत खास होने वाली है। तो आज आप सभी के बीच में एक नई बुक की मैं घोषणा करने जा रही हूँ, जिसका नाम है महिला सशक्तिकरण की मिसाल। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी महिलाओं से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने आरसीएम के साथ जुड़ के ना सिर्फ की सोल बल्कि आरसीएम के साथ सालों से जुड़ के अपनी एक पहचान बनाई। वो जिस भी बैकग्राउंड से थी, जिस भी एजुकेशन से थी, जिस भी परिवार से, जिस भी क्षेत्र से थी, उसको साथ में चलते हुए उतनी ही रेस्पेक्टफुली काम करते हुए अपनी एक नई पहचान बनाई। तो हमने कुछ महिलाओं को यहाँ पे चुना है जिनके बारे में हमने इस बुक में लिखा है। वो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। यहाँ पे हमने ये नहीं देखा कि वो आज आरसीएम में किस मुकाम पे है, बल्कि हमने ये देखा कि वो जहां थी वहां से उठ के उन्होंने अपना एक नाम बनाया, अपनी एक पहचान बनाई। और सिर्फ कुछ ही महिलाओं को इसमें चुना गया है, और मैं आज सल्यूट करना चाहूंगी उन सारी महिलाओं को, और चाहूंगी कि हम सारे लोग मिलके ऐसी सारी महिलाएं जो आरसीएम में बढ़ चढ़ कर काम कर रही है, अपना वजूद बना रही है, अपनी पहचान बना रही है, और हम सबको देख के मैं आज यकीन से कह सकती हूँ कि हमारे देश की लाखों महिलाएं आपकी तरफ देख रही हैं और आपके जैसा बनना चाहती है। तो मैं चाहूंगी कि मैं जैसे जैसे इस बुक के पेजेस चेंज करती जाऊंगी, आप लोग जहां भी बैठे हैं तालियां बजाएं। और ये सिर्फ कुछ ही महिलाओं को मैंने इस बुक में एंट्री की है, ऐसी कई सारी हजारों महिलाएं आज हमारे साथ है जो इसी निष्ठा के साथ काम कर रही है। तो ये कुछ महिलाएं हैं जिनके जिनके ऊपर हमने कुछ ब्रीफ में इस बुक के अंदर लिखा है। आप सब कल सुबह वेबसाइट पे इस बुक को देख पाएंगे, और महिला सशक्तिकरण की मिसाल के नाम से ही इस बुक को हमने वेबसाइट पे कल सुबह 10 बजे हम अपलोड कर देंगे। आप इस बुक को अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं, नहीं तो जब भी आप चाहें इस बुक को इस्तेमाल करके बहुत सारी महिलाओं को ये दिखा सकते हैं कि ये वही आपकी जैसी महिलाएं हैं जिन्होंने पास्ट में कोई भी काम नहीं किया है, लेकिन ये आज कह सकते हैं कि ये इस मुकाम पे पहुंच गई है कि इनको इनके नाम से, इनके काम से, इनके उस हौसले से पहचाना जाता है जो उन्होंने आरसीएम के अंदर दिखाया है। और मैं आज एक चीज और आप लोगों से कहना चाहूंगी कि महिलाओं को 3 चीजें जो होती है ना, वो सबसे खास चाहिए होती है अपनी जिंदगी में। उनको चाहिए होता है कि वो अपनी खुद की एक आमदनी अर्न करें, उनकी खुद की एक इनकम होनी चाहिए जो वो अपनी मेहनत से कमाना चाहती है। वो चाहती है कि हमारा खुद का नाम हो, हमें हमें हमारे फादर के नाम से नहीं, हमारे पति के नाम से नहीं, हमारे बेटे के नाम से नहीं, बल्कि हमारे खुद के नाम से जाना चाहे। और आप सोचिए, अगर हम किसी भी महिला को साथ अगर जोड़ना चाहें, वो चाहता है कि मेरा सोसाइटी में मुझे रेस्पेक्ट के साथ देखा जाए। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम अगर किसी भी महिला को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो इस बुक के माध्यम से, इस टूल के माध्यम से हम महिलाओं को दिखा सकते हैं कि आज ऐसी कई महिलाएं हैं आरसीएम में जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। और अगर हम सिर्फ आज अपने अंदर एक जिम्मेदारी की भावना ले लें, अपने अंदर अगर वो एनर्जी पूरी तरह से भर ले जो इन महिलाओं को देखकर आ रही है, तो हम भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो इन्होंने किया है। और मुझे यकीन है कि हम सब, बहुत सारी महिलाएं इसी तरह का एक बुक का हिस्सा बनना चाहती हैं। हम साथ चाहती हैं कि हमें हमारे कार्य से जाना जाए। हमने जो कुछ आज सालों से मेहनत की है, उस मेहनत के द्वारा हम सबको जाना जाना चाहिए। आप सभी को मैं, सारी महिलाओं को बहुत सारी बधाई देना चाहूंगी, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम सबके अंदर वो असीम संभावनाएं हैं, वो बहुत सारा पोटेंशियल है जो शायद हम सब अभी तक जानते नहीं है, या फिर हम अपने आप को ये समझते हैं कि ये इस तरह का काम हमसे नहीं हो पाएगा, या हम उतना आगे नहीं बढ़ सकते जितने कि हमारे लीडर्स हैं, हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, हम उस लेवल पे नहीं जा सकते।
आप सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ अपने अंदर वो निश्चय, वो फीलिंग, वो आपको आज बस फैसला करना है, मुझे यहाँ पहुंचना है, वो हर चीज मुमकिन है जो आप सोच रहे हो। और मैं आज पुरुषों से भी यही कहना चाहूंगी कि हमें सिर्फ आपका साथ और वो विश्वास चाहिए कि आप हमें अपने आप से भिन्न ना समझे। आप अगर हमें हौसला देंगे तो हम आपकी ताकत बनेंगे, आपको ये करके दिखाएंगे कि आरसीएम के साथ जो महिलाएं जुड़ जाती है, आज ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हम इतिहास बदलने वाले हैं। जो आज तक नहीं हुआ हम वो करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे देश की करोड़ों पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो नौकरी करती है या अन्य तरह का कोई भी कार्य करती है, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लेकिन आज हम ज्यादातर उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिनके पास ज्यादा मौके भी नहीं होते हैं। हम उन महिलाओं को मौके दे रहे हैं, उन महिलाओं को आगे लेकर आ रहे हैं जो हमारी देश की बहुत बड़ी आबादी है। और आज जब मोदी जी ने भी इस बात को कह दिया है कि हमारी देश की इकोनॉमी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, तो क्यों ना उसमें हम आरसीएम को सबसे आगे ले जाकर ये प्रूव करके दिखा दें कि जब देश की बारी आती है, जब महिलाओं की बारी आती है और जब सत्य की बारी आती है, तब भी आरसीएम नंबर 1 हो जाता है। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आज आरसीएम में जो कुछ भी हो पाया है, आज अगर हम 28 नवंबर को एक बड़ा सक्सेस बना सके, आज 8 मार्च जहां पूरे देश में हजारों महिलाएं एक सभा में एकत्रित हुई और वहां पे भी सबसे बड़ी संख्या आरसीएम की महिलाओं की नजर आई, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से मुमकिन हुआ है। अगर हम सब एक साथ मिलके आज फिर से एक निश्चय करें, एक प्रण करें कि महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, इस टूल को इस तरह से इस्तेमाल करें कि कोई महिला शामिल होने के बारे में सोचे, तो वो अपने आप को एक प्राउड की फीलिंग के जगह पे पहुंचा के देख सके कि मुझे भी एक ऐसा मंच मिल पाए जहां पे मुझे मेरे नाम से जाना जाए, जहां मुझे समाज में एक ऐसी इज्जत मिले जिसके लिए शायद मैं खुद के लेवल पे वो एफर्ट नहीं कर पा रही थी। और ये सब कुछ तब होगा जब आप लोग ऐसा कुछ कार्य करेंगे कि हर महिला आपके जैसी बनना चाहे। तो हम सबके लिए आज एक नया हथियार बन चुका है और ऐसी कई सारी चीजें भविष्य में होने वाली है जहां पे महिलाओं को उनके कार्य के लिए सबसे बड़े रूप में नवाजा जाएगा। तो मैं चाहूंगी अब कुछ लोगों से आज आप लोगों के व्यूज सुनना कि आज इस टूल को लेके किस तरह से अब आप अन्य महिलाओं को अप्रोच करेंगे, और साथ में ये भी सुनना चाहूंगी कुछ पुरुषों से कि कितना गर्व महसूस होता है उन्हें कि हम आज महिला सशक्तिकरण के इस अभियान को इतने बड़े रूप में साकार कर पा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ही अपनी बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो उन सभी महिलाओं को मैं बहुत 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 दिल से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिन्होंने इस पन्ने पर अपनी जगह बनाई है, और बाकी सभी महिलाओं को मैं ये निवेदन करना चाहूँ कि उनकी जगह यहाँ पर मौजूद है। और जो बात मैं हमेशा कहा करता हूँ कि छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाइए, और वो सपने सब तरह के बनाइए। और ये हकीकत है कि जहां महिलाएं आगे होती है वो धरती स्वर्ग होती है, क्योंकि महिलाओं को ईश्वर ने जिस तरीके से डिजाइन किया है वो मल्टीटास्किंग होती है, उनमें कई विशेष योग्यताएं होती है। तभी तो हमारे यहाँ पर सभी तरह की जो देवियां हैं उनमें महिलाओं का ही वर्णन आता है। बस समय काल के अंतराल में हमारी संस्कृति पुरुष प्रधान होती गई, लेकिन आज वक्त वापस एक मांग कर रहा है। और मैं तो महिलाओं से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको करके दिखाना है कुछ ऐसा कि जमाना भी करना चाहे उनके जैसा, पूरा जमाना करना चाहे उनके जैसा, ऐसा करके उनको दिखाना है। और पुरुषों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूं, मैंने बहुत करीब से देखा है कि जहां पर महिलाएं आगे होती वो संस्थाएं भी बहुत आगे होती है। मैंने उस संस्था को 140 देशों में उन्नति करते हुए देखा जहां पर
कंपल्सरी तौर पे महिला को ही आगे रखा जाता है। ये परमात्मा का आदेश है कि अग्रिम पंक्ति में महिला को ही रखना है। वहां पर किसी भी सेंटर का इनॉग्रेशन तभी होता है जब एक महिला इंचार्ज, क्योंकि पालना की शक्ति, धैर्य की शक्ति ईश्वर ने महिलाओं को दी है। तो हमारे लिए और बहुत गर्व की बात है कि हम महिलाओं के माध्यम से पूरे विश्व स्तर पर अपनी पहचान अलग तौर पे बना सकते हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक नई मिसाल बन सकते हैं, क्योंकि आज वुमेन एम्पावरमेंट हमारा पर्याय बन चुका है और सरकार का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करने में ये पहलू हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा मददगार है। और खास तौर से मोदी जी चूंकि बहुत दूरदृष्टा है, बहुत दूरदृष्टा है, तो उन्होंने महिला शक्ति को बहुत पहले पहचाना। आपने देखा होगा 26 जनवरी पे भी उन्होंने पूरा का पूरा महिला शक्ति को ही आगे रखा था इस बार। और उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे, तो वक्त खुद मांग कर रहा है, वक्त इशारा कर रहा है कि हम महिलाओं को आगे करके अपने जीवन में उन्नति के नए दरवाजे खोल सकते हैं। और मैं अगर आंकड़ों में बात करूं, 48 करोड़ 75 लाख महिलाओं में से 15 करोड़ महिलाएं वो हैं जिनकी आंखों में सपना है आरसीएम जैसा कुछ करके दिखाने का। 15 करोड़ की पोटेंशियलिटी को अगर आप काम में लेना चाहते हैं तो आपको महिलाओं पर फोकस करना होगा और महिलाओं को आगे लाना होगा। और मेरे पास ये सारी जो प्रेरणाएं हैं वो ईश्वरीय प्रेरणाएं हैं। 22वीं एनिवर्सरी में मैं दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में बैठा हुआ था, तब मेरा ध्यान गया कि मंच पर एक भी महिला नहीं है। हमें वुमेन एम्पावरमेंट में काम करना है तो महिलाओं को आगे भी लाना होगा। और हमने 1 PM का प्रोग्राम स्टार्ट किया और उसके बाद ये सिलसिला आज निरंतर आगे बढ़ रहा है। और मैं सभी महिलाओं का आह्वान करता हूं, सभी पुरुषों का आह्वान करता हूं, और बहुत जल्दी ही भीलवाड़ा का ये कार्यक्रम तो हो ही रहा है जो विशिष्ट होगा, लेकिन बहुत जल्दी ही अनेक और भी कार्यक्रम यूएस के तत्वाधान में भी महिलाओं को सम्मानित करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और जिन्होंने भी इस पेज पर अपनी जगह बनाई है उनको मैं पुनः पुनः बधाई देते हुए बाकी सभी महिलाओं के लिए ये प्रेरणा बने कि वो भी अपने मन में, अपने दिल में, अपनी आंखों में एक सपना बनाए कि मुझे भी इस पेज पर जगह मिले और उनकी कार्य की यह शक्ति बने, प्रेरणा बने। ऐसी मेरी शुभकामनाएं और ऐसी मंगल कामनाओं के साथ ओवर टू यू।